हैं, जो शेयर्स ऐसे हैं जो खबरों में बने हुए हैं, देखते हैं, एक्सपर्ट से राय लेते हैं कि क्या उन शेयर्स का हमें बाज़ार में उन खबरों का उन शेयर्स के अंदर बाज़ार में असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इसमें हमारी हेल्प करते हैं देश के दिग्गज एक्सपर्ट। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास मेहमान पंकज रांदर जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी शेयर्स हमारे न्यूज़ में आज बने हुए हैं, उनका हमें बाज़ार में क्या असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो। Thank you very much, Kanchan ji, for inviting me on your wonderful show, ma'am. जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर सबसे पहले खबर आई है कि जो वेदांता है, मूडीज़ ने उनकी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी है। बाज़ार में कोई असर देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर? जी कंचन जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, वेदांता की जो मूडीज ने रेटिंग कम करी है, ये वेदांता की पेरेंट कंपनी की रेटिंग कम करी है और जो कि लिस्टेड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर रेटिंग्स अगर कम होती है तो डेफिनेटली जो पेरिफेरल्स है वो डेफिनेटली इनके बाकी कंपनीज पे भी आते हैं, जैसे सेम वीडीएल में भी आया है। वीडीएल में बहुत चिंता की बातें बनी हुई हैं। पहले से अगर हम लोग देख रहे हैं कि मेटल के अंदर इतनी अच्छी खासी रैली हुई थी, उसके अंदर वीडीएल पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। गिरते बाजार के अंदर अच्छा खासा गिरावट दिखा रहा है और उसके अंदर ये रेटिंग्स की जो न्यूज़ आई है आज, मतलब कल शाम की न्यूज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आज ही होना था। डेफिनेटली अभी वो 5% के करीब-करीब स्टॉक डाउन भी दिख रहा है हम लोगों को एंड यहाँ से और भी थोड़ी-सी दिक्कतें लगती है। मुझे लगता है कि 205, 190 ये इसका लेवल माना जाएगा। उसके आसपास में कहीं खरीदारी अगर रिज्यूम होती है तो डेफिनेटली वहां से एक बाउंस आ सकता है, या फिर जैसे ही 190 की लेवल वो तोड़ेगा और सस्टेन होगा नीचे में, तो लगता है कि यस, और पेनफुल सेलिंग आ सकती है वहां पे। जी। सर इस टाइम पे आम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जिनकी पोज़ीशन बनी हुई है ऑलरेडी? सिंपल है कंचन जी, देखिए, टेक्निकल्स पे हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। जब मार्केट जब ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक मिलता है। मुझे लगता है कि कहीं अगर यहाँ से अगर थोड़ा बाउंस मिलता है यहाँ से, तो उसमें एग्जिट करना चाहिए और नई पोजीशन का विचार तभी करना चाहिए जब अपने बाइंग के जोन में आए, सारे न्यूज़ फ्लो कंफर्टेबल हो, ताकि आगे चल के एक व्यू। जी, ठीक है। तो जानकारी ले ली है वेदांता के बारे में कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए अगर जिनकी पोज़ीशन बनी हुई है उस टाइम पे आपको क्या करके चलना चाहिए। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर द ग्लोब एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आईटी कंपनी की एक दिग्गज आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस, उसने भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला लिया है और जो एआई सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो काम करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे हमें शेयर मार्केट के अंदर कोई असर देखने को मिलेगा इन्फोसिस के अंदर या सिर्फ ये जो न्यूज़ है वो बाहर तक ही सीमित है? कंचन जी, जहाँ तक मेरी समझ है, एआई जो है ये इंडिया का और मतलब दुनिया का फ्यूचर माना जा रहा है। इसके जी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी होते हैं। कोई भी चीज की, कोई भी न्यूज के, कोई भी जो न्यूज इन्फ्लो आती है उसके दो पहलू होते हैं और शुरू में जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है। हालांकि हम लोग काफी अर्ली स्टेज में हैं और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी अगर इसके बारे में सोचकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी के साथ में अगर इनका कुछ निवेश को लेकर करार होता है या एआई को लेकर कुछ करार होता है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको एक पॉजिटिव साइन समझ के चलेंगे। और ये बात फॉर श्योर है कंचन जी की आने वाला समय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहने वाला है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह हम लोग देखेंगे उसको। जो निगेटिव पहलू हैं, जो बाकी जो इसके एस्पेक्ट्स आते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली काम होते रहेगा और डे बाय डे, बाय एवरी पासिंग डे वहां पे हम लोगों को एक अच्छी डेवलपमेंट देखने में मिल सकती है। जी, ठीक है। तो ये थी राय इन्फोसिस पर क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि जो इन्फोसिस है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अब एआई के ऊपर और भी ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। सर जैसे कि हम देख रहे हैं रियलिटी सेक्टर कल भी हमारी बात हुई थी रियलिटी सेक्टर में कि आने वाले टाइम पे रियलिटी सेक्टर में हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी जो सीमेंट कंपनीज़ हैं उनका एक सर्कुलर जारी हुआ है कि अगले महीने से लाइकली फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर जो सीमेंट के प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं।
आपकी क्या राय है सीमेंट सेक्टर में और पर्टिकुलरली सीमेंट स्टॉक्स के अंदर? कंचन जी देखिए, जहाँ तक टेक्निकल पैरामीटर्स की बात है और आपको पता है कि मैं फंडामेंटली इतना ज़्यादा मैं कंपनीज के ऊपर मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, बट टेक्निकल एनालिसिस ये पार्ट ऐसा है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको फंडामेंटल्स की चीज़ें भी आपको रखनी होती है। तो जिस तरीके के हम लोग प्रोफेशन में हैं, फंडामेंटली ज्यादा बात तभी होगी इसके अंदर। देखिए, कुछ ना कुछ पकड़ा है, ये बात तो चार्ट्स के ऊपर 2 हफ्ते पहले से समझ में आ ही रहा था। जिस तरीके के ग्रासिम और इंडियन सीमेंट जैसे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, और उसके कंपैरिजन में एसीसी जैसे स्टॉक्स थोड़े कम परफॉर्म कर रहे थे। अल्ट्राटेक जैसा स्टॉक जो है वो एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो काफी बड़ी होती है। तो अगर वो 1% है तो हमको लगता है कि वो बड़ी मूवमेंट होगी, लेकिन चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे उसको तो एक कंसोलिडेशन लगता है। लेकिन थ्रू आउट द सेक्टर की अगर बात करेंगे, काफी अच्छा ब्रेकआउट के साइंस हम लोगों को वहां पे देखने मिले थे। एंड डेफिनेटली ये जो प्राइस हाइक है, ये बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए जाते हैं या कम भी किए जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इनके वेजेस है, इन्फ्लेशन के डेटाज है, और कंपनी चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, सभी तरफ से ये चीजें होती है। चीज का अगर रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इनका आने वाला इनफ्लो बढ़ेगा। आने वाले इनफ्लो के साथ में इनके मार्जिन्स भी हो सकते हैं थोड़े स्पाइक हो जाए वहां पे। तो यही सारी चीजों को ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं मार्केट। और सीमेंट सेक्टरल अगर व्यू देखते हैं तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। सो डेफिनेटली एक रेट्स के लिहाज से, स्टॉक प्राइस के मोमेंटम के लिहाज से एक अच्छा कदम माना जाएगा। जी, ठीक है। तो ये तो जानकारी ले ली सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें किस तरह का मूवमेंट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। सर एक इन्फॉर्मेशन आई थी, हालाँकि एक बार आपसे मेरी इसके बारे में डिस्कशन भी हुई थी कि जो यूएस के होम सेल्स के नंबर्स हैं और जो बॉन्ड यील्ड है उसने हमारे मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो जो वहाँ के सेल्स नंबर है, होम सेल्स नंबर है, उससे हमारे रियलिटी सेक्टर में हमें कोई असर देखने को मिल सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट कंचन जी, इम्पैक्ट नहीं होता है वैसा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। देखिए कि कोविड सभी को तो नहीं हुआ था, लेकिन कोविड का इम्पैक्ट तो सभी को हुआ था। बस इन द सेम वे न्यू होम सेल्स का जो डेटा है बहुत गंदा आया है। 80% प्रॉब्लम देखा गया है उसके अंदर। अगर यूएस की इकोनॉमी की अगर थोड़ी सी अगर बात करेंगे, अगर 2 से 3 सेंटेंस में अगर बोलना है, तो पोस्ट कोविड आज की तारीख में किसी के पास में 80% ऑफ द बैंक अकाउंट्स, जो सेविंग्स अकाउंट्स है यूएस के, उसके अंदर पैसा बचा नहीं है, मतलब सेविंग्स बची नहीं है। जो भी है ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। और 20% लोगों के पास में सेविंग्स है, जो कि बहुत मैच्योरली उसको सेव करके रखे हुए हैं। और 11 महीने का निचला इंडेक्स न्यू होम सेल्स के डेटा के अंदर हम लोगों को कल देखने मिला हुआ था। और बॉन्ड यील्ड देखिए, यूएस गवर्नमेंट हर रोज 1 लाख करोड़ के, सॉरी, बिलियंस के डॉलर बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, क्यों तो अपना खर्चा जमाने के लिए और वो सारी चीजें बैलेंस करने के लिए। जिस तरीके के बॉन्ड इश्यूंस हो रहे हैं वहां पे, तो वो डेफिनेटली वो एक चिंता की बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम लोगों को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ हम लोगों को मार्केट भी बचाना है। तो दोनों की दोनों चीजें अभी सर उठाकर उनके सामने खड़ी है। इलेक्शंस के टाइम है अभी उनके लिए आने वाले समय में, और काफी सारे चैलेंजेस रहने वाले हैं। ऑटो के वहां पे हड़ताल चल रही है, बाइडेन खुद जाकर वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं उनका। तो एक तरीके से मतलब इनके वेजेस बढ़ाने के लिए अगर बात करेंगे तो एक मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर अगर देखते हैं तो वो बड़ा इम्पैक्ट भी हो जाता है वहां पे। हालांकि मेरी समझ पर्टिकुलरली इसके अंदर थोड़ी कम है। बॉन्ड इश्यूएंस का जो मैंने फिगर बोला था, वो डेफिनेटली मतलब वो ऑथेंटिक फिगर है, ये मैं नहीं मान रहा हूँ अभी। लेकिन डेफिनेटली बॉन्ड के जो इश्यूएंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा होकर आ रहे हैं। और जब गवर्नमेंट इस तरीके के बॉन्ड्स लेके आती है तो उसकी यील्ड कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो अपने स्टॉक मार्केट पे भी उसका असर देखने मिलेगा। बट जहां तक आपने पहली बात करी थी कि होम सेल्स का अपने प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर, मेरा मानना है कि बिल्कुल ना के बराबर। जी, ठीक है।
तो जानकारी ले ली है कि हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा और बाकी डिटेल में आपको सर ने बता ही दिया। सर अभी जो 3i इन्फोटेक एक आईटी कंपनी है, उसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक ऑर्डर मिला है, प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वैल्यू करीबन 40 करोड़ रुपए की है। तो क्या असर देखने को मिल सकता है हमें? कंचन जी, मैं इस न्यूज़ को बहुत थरोली गो थ्रू नहीं किया हूँ, बट अगर 40 जी, करोड़ जैसा ऑर्डर कंपनी को अगर मिलता है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन माना जाएगा। और जिस तरीके का ये रेट्स पे चल रहा है और चार्ट पैटर्न जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर स्पाइक होते हुए हमको नजर आए, तो बस वो न्यूज़ को उसने प्रीएम्प्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी इसके अंदर जो तेजी बननी थी वो बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि यस, न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉक खरीदारी के लिए मेरी राय फिलहाल ना रहेगी। जी, ठीक है। तो ये थी राय 3i इन्फोटेक लिमिटेड के ऊपर। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी, सुज़लॉन के ऊपर। सुज़लॉन जो क्रिसिल है उसने सुज़लॉन की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है, ट्रिपल बी प्लस पे कर दिया है। सुज़लॉन के लिए चैलेंज ये है कि अभी उनके जो प्रमोटर्स हैं दिलीप जी, उन्होंने ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि वो निकल रहे, बट उन्होंने कल खुद ही बता दिया कि मैं एज ए इन्वेस्टर करके सुज़लॉन में बना रहूंगा। एंड उसी के कारण एंड ऑनेस्टली कंचन जी, आप जानते हैं कि मैं पेनी स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स को मैं ज्यादा मॉनिटर करता नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो कल की है उसके अंदर। जो प्रमोटर है वो ऑलरेडी एज ए इन्वेस्टर करके वो रहेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, बट नो वन नोज कि किसके दिल में क्या चल रहा है। अगर वो अंदर से कहीं माल बेचेंगे और अगर अपनी पोजीशन वो हल्की भी करते हैं तो इट्स आफ्टर ऑल उनका चॉइस होता है वो वहां पे। सुज़लॉन जैसा स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से अभी देखिए 7 रुपए से मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ कंचन जी। जी, सभी तरीके से न्यूज आती रहती है कि ये चलेगा, ये ऐसा होगा, चला भी। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक चला नहीं है, लेकिन ये स्टॉक को हमने 1000 प्लस 1500 प्लस का रेट भी देखा हुआ है। तो जी, तो इस लेवल पे अभी भी अगर हम लोग बात करेंगे, लेकिन बिजनेस मॉड्यूल काफी अच्छा है। शेयर खरीदारी की सलाह मैं कभी नहीं देता हूँ इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर। डिस्कशन करने के लिए ठीक है, वो 2-5 मिनट की क्लिप बन जाएगी, बट वो इम्पैक्ट होते हैं लोग। तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर मेरी पर्सनल राय कभी भी नहीं होती है कि इसमें कुछ खरीदारी करनी चाहिए। जी, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी ले ली है, जो भी स्टॉक्स थे जो आज खबरों में बने हुए हैं। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया इनपुट देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच कंचन जी। थैंक यू सर। वंडरफुल हो तो गया। ये थे जी, ये थे पंकज जांदा जिन्होंने हमें बताया कि आज हमें बाज़ार में किस तरह से काम करना चाहिए, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आज न्यूज़ में बने हुए हैं, उनका हमें बाज़ार के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की, जानेंगे कि आज हमें क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कौन-सी स्टॉक्स अपने रडार पे रख के चलने चाहिए। आगे की शो की शुरुआत करेंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर लवजीत अलेक्जेंडर जी। तो अभी सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइन्स पर, फिर शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। धन्यवाद। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार की लाल रंग के साथ शुरुआत। सेंसेक्स में करीबन 40 अंकों की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया बिना बदलाव के 83.23 प्रति डॉलर पर खुला। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 30 दिसंबर 2023 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेबी ने जारी किया सर्कुलर। मोटो जीपी रेस देखने पहुंचे 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स। 9.5 अरब का हुआ कारोबार। मुकेश अंबानी की तरह सैलरी नहीं लेंगे उनके तीनों बच्चे। आकाश, ईशा और अनंत को रिलायंस के बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पर सिर्फ मिलेगी फीस। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस। ड्रीम 11 समेत 12 पर कार्रवाई। अब देख, सुन और बोल सकेगा चैट जीपीटी प्लस और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए अगले 2 हफ्ते में ये फीचर रोल आउट करेगी कंपनी। एलपीजी सब्सिडी और मुफ्त राशन योजना का होगा मूल्यांकन। सही लोगों तक लाभ पहुंचाने की बनेगी रणनीति। यूपीआई से पहली छमाही में 83.17 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। ई टोल से 303 अरब का कलेक्शन।
एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर को सीसीआई ने दी मंजूरी। कंपटीशन से बच